हेलो एवरीवन, दिस इज मैथमेटिक क्लासेज। टुडे अवर क्लास इज 10th चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा है रियल नंबर का। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। आपके पास एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो आपके पास क्या है, √5 है। √5 की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस क्या है, मैथ आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। इसमें किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप √5 में √2 ले सकते हैं, √3 आप ले सकते हैं, √5 आपका हो गया, √11 हो गया, √7 आपने छोड़ दिया, √13 हो गया। इस तरीके के कोई भी जो प्राइम नंबर्स है, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस क्या है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इसको क्या करना है, प्रूव करना ऑफ दैट √5 इज इरेशनल नंबर है, ये आपको इसमें प्रूव करना है। तो लेट स्टार्ट। तो आपको क्या कहा गया कि ये एक इरेशनल नंबर है। हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट आपको इसको क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि हमें इसको एक रैशनल नंबर के रूप में हमें क्या करना है, इसको अज्यूम करना है। लेट कर लेते हैं, लेट √5 इज रैशनल नंबर। क्या क्या हमने रैशनल की जगह, इरेशनल की जगह हमने क्या किया, इसको एक रैशनल नंबर के वे में हमने क्या किया, अज्यूम कर लिया। अभी रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर आपके P/Q की फॉर्म में होते हैं। P एंड Q आर इंटीजर। P एंड Q आर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं आपके। एंड Q नॉट इक्वल 0 एंड को प्राइम नंबर आपके होंगे। P एंड Q क्या होंगे आपके, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहेंगे, जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। आप इसको कॉमन फैक्टर कह सकते हैं, HCF आप कह सकते हैं, जिनका HCF सिर्फ 1 होता है, तो वो क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। यानी आपने रैशनल नंबर वे में इसको क्या किया, अज्यूम किया कि जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। तो नाउ वी कैन राइट √5 इज इक्वल A/B। P/Q की फॉर्म में है, A/B हमने क्या कर लिया, इसको अज्यूम कर लिया कि ये एक A/B की फॉर्म में है। एंड ये आपको जरूर मेंशन करना है, A एंड B आर को प्राइम नंबर। क्या है ये, को प्राइम नंबर है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे, √5B इक्वल हो जाएगा A के। √5 किसके इक्वल हो जाएगा, √5B इक्वल A के। तो अभी ये स्टेप याद करने वाला है हमारे पास कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपको दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी है। तो √5B का स्क्वायर करेंगे एंड A का स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास, नेक्स्ट स्टेप में आपका होगा 5B² इक्वल A² हो जाएगा आपका। आपने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, तो 5B² इक्वल A², यानी A² इक्वल किसके हो गया, 5B² के। तो दैट मीन आपके पास जैसे कि A² इक्वल 5B², ये जो इंटीजर है 5, कोई भी नंबर्स है वो डिविजिबल है A² से, डिविजिबल है A² से। अगर ये डिविजिबल है A² से तो A से भी डिविजिबल होगा। 5 डिविजिबल होगा A से, जब A² से डिविजिबल है तो A से भी डिविजिबल होगा। ये एक आपकी थ्योरम होती है। तो नेक्स्ट आपका डिविजिबल, हम इसको मेंशन कर देंगे कि 5 इज डिविजिबल विद A²। 5 जो नंबर है डिविजिबल है किससे, A² से। देन अगर ये A² से डिविजिबल है तो क्या होगा, A से भी डिविजिबल होगा। 5 इज डिविजिबल विद A। दैट मीन आपका 5 अगर A² से डिविजिबल है तो क्या होगा, A से भी डिविजिबल होगा। तो आप इसको 5B² इक्वल A², यानी आपका A² जो है किसके इक्वल है, 5B के स्क्वायर के इक्वल है। तो नेक्स्ट हम इसे क्या करेंगे, 1 इक्वेशन हम इसको मेंशन कर देंगे। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके पास, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लेट C be एनी इंटीजर। हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे किसी भी नंबर को, C को हमने एक इंटीजर के रूप में क्या किया, इंटीजर के रूप में लेट कर लिया। तो आप देख सकते हो, देखो हमने C को अज्यूम किया है कोई भी इंटीजर के रूप में। तो आपके पास क्या था, A इक्वल था, A डिविजिबल था किससे, 5 डिविजिबल था किससे, A से। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर,
ए इक्वल 5c, ए इक्वल 5c आप लिख सकते हो। ए किससे डिविजिबल है? आपका जो 5 नंबर है डिविजिबल है ए से, तो आपने क्या किया यहाँ पर अज्यूम कर लिया c एक इंटीजर है और हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सेम स्टेप, स्क्वायरिंग किया आपने बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 25c स्क्वायर के। ए स्क्वायर क्या हो गया? 25c स्क्वायर के इक्वल होगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पे ए जो स्क्वायर है 25c स्क्वायर, आपके अभी वैल्यू फाइंड की थी ए स्क्वायर में क्या वैल्यू थी आपके पास? 5b स्क्वायर। तो आप इसको पुट करेंगे, पुट फॉर्म 1, आपने क्या किया? ए स्क्वायर की जगह आपने क्या वैल्यू रख दी? ए स्क्वायर की जगह आपने रख दिया 5b स्क्वायर इक्वल है 25c स्क्वायर। कैंसिल कर देंगे, 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5, तो इक्वल क्या होगा? b स्क्वायर इक्वल 5c स्क्वायर। क्या आ गया आपके पास? b स्क्वायर इक्वल है 5c स्क्वायर के। अभी देखो हमने अभी यहाँ पर क्या था कि अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है, 5 जो डिविजिबल है ए स्क्वायर से, तो ए भी डिविजिबल होगा, ए से भी डिविजिबल होगा 5। सेम यहाँ पर कंडीशंस है आपकी कि 5 इज डिविजिबल विद c स्क्वायर, आपका जो b स्क्वायर से आपका ये जो 5 है डिविजिबल है किससे? b स्क्वायर से, तो 5 इज डिविजिबल विद b, डिविजिबल क्या है? b से। अगर आपका 5 डिविजिबल है b स्क्वायर से, तो b से भी डिविजिबल होगा। तो सेम जब हम कंपैरिजन करेंगे, इक्वेशन ये क्या हो गई आपकी? सेकंड इक्वेशन हो गई। तो अब कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग फ्रॉम फर्स्ट टू फर्स्ट एंड सेकंड आपने कंपेयरिंग की। फर्स्ट आपकी इक्वेशन है ए स्क्वायर इक्वल है आपका 5b स्क्वायर के, एंड सेकंड आपकी इक्वेशन है b स्क्वायर इक्वल है 5c स्क्वायर के। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों जो नंबर है डिविजिबल है, इनमें क्या है? कॉमन फैक्टर क्या है आपका? कॉमन फैक्टर क्या है आपके पास? यहाँ पर आपने किया कि 5 इज डिविजिबल विद a, 5 क्या है? डिविजिबल है a से, 5 इज डिविजिबल विद b, दैट मीन्स कॉमन फैक्टर इज 5 बिटवीन a एंड b। दैट मीन्स आपकी जो कॉन्ट्राडिक्ट है यहाँ पर रॉन्ग प्रूव होती है। आपने जो अजम्पशंस किया a एंड b की जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए, लेकिन आपके पास कॉमन फैक्टर 1 मोर हो गया, 5, इन दोनों का क्या हो गया? कॉमन फैक्टर 5 हो गया। तो दैट मीन्स दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, स्टेटमेंट हमें लिखनी होगी, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that a and b are co-prime number। हमने क्या अज्यूम किया था? उसको रैशनल नंबर में अज्यूम किया था। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स क्या है कि a एंड b एक को प्राइम नंबर है, ये एक रॉन्ग अज्यूम्शंस हो गई हमारी। हैंस our assumption were wrong, our assumption were wrong या incorrect आप कह सकते हो, incorrect। that means 5, आप यहाँ पे लिख दो, that means √5 is irrational number। √5 इज इरेशनल नंबर आपका क्या हो गया? प्रूव हो गया। हमने जो अजम्पशंस किया था उसमें क्या है कि एक कॉमन फैक्टर था 1, लेकिन उसमें जो अजम्पशन किया उसमें कॉमन फैक्टर क्या हो गया आपका? 5 हो गया। तो दैट मीन्स ये जो आपने कॉन्ट्राडिक्ट्स थी कि a एंड b एक को प्राइम नंबर है, ये रॉन्ग प्रूव हो गई और आपके अजम्पशंस रॉन्ग हो गई। तो ये क्वेश्चन क्या प्रूव करता है कि √5 इज ए इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको सेम मेथड्स रखना है, इस तरीके से आपको उनको सोल्व करना है। तो √5 है, √3, √2, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको सेम मेथड से आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने हैं। तो थैंक यू।